राधे राधे दोस्तों एक भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज जी से पूछती कि जीवन में बड़ी चुनौती आए तो भजन कैसे करूं। तो श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़ा कटाक्ष पूर्वक कहा कि विरोध कहाँ नहीं है, चुनौतियां कहाँ नहीं है और भक्ति है कहाँ। सबसे पहले हम जो समझते हैं ना किसी महात्मा के पास या किसी बाबा के पास जाने से, जो आजकल जो ढोंग पाखंड है कि उस बाबा के पास चले गए तो अमुक वस्तु के लिए, जो हम संसारिक इच्छाएं और कामना लेकर जो बाबाओं के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका कटाक्ष भी रहा है उन बाबाओं के प्रति जो कि संसार की वस्तु दे रहे हैं। जो प्योर बाबा होंगे, जो प्योर संत होंगे, कभी भी संसार नहीं देंगे, वो परमार्थ की ही बातें करेंगे। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी के पास जाते हैं तो ये कभी कोई इस प्रकार का छलावा या ढोंग पाखंड आदि नहीं करते कि भाई आप ऐसा करोगे तो ये मिल जाएगा, ये संसार की वस्तु मिल जाएगी। जो संसार देने वाला है वो वास्तविक संत नहीं है, जो परमार्थ की ओर ले जाने वाला है वही वास्तविक संत है। अब अगर आप मान लो किसी बाबा के पास गए या किसी तीर्थ में चले गए या किसी भगवान, जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे नवरात्रि में मान लो किसी घर में कोई एक्सपायर हो गया तो वो नवरात्रि मनाना बंद कर देते हैं। ठीक है, किसी कोई आकस्मिक कोई घटना किसी के साथ घट जाए और तो वो उस चीज को मनाना बंद कर देते हैं। विरोध में भक्ति बढ़ती है अगर आप भक्ति के पथिक हो तो। अगर आप संसार की भुक्ति मतलब संसार के पथिक हो तो फिर हमारा क्या होता है कि अगर कोई हमारा काम बन जाए तो बड़ी कृपा भगवान की, और अगर हमारा काम बिगड़ जाए तो यार इस भगवान ठीक नहीं है। इन नवरात्रों में हमारे घर में ऐसे ऐसे बेटा मर गया था, इसलिए जब के बाद हम नवरात्र नहीं मनाते। तो ये ढोंग पाखंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको संसारिक विरोध में ना उनकी भक्ति और प्रबल होती है। क्यों? क्योंकि भक्ति वो शक्ति देती है जिससे आप संसार के उतार चढ़ाव को, संसार के सुख दुख को सहने की आपके अंदर शक्ति पैदा होती है। भक्ति से शक्ति पैदा होती है ताकि आप संसार के उतार चढ़ाव को झेल सको, सहन कर सको। जैसे दिन और रात होती है ना, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आती है, सुख के बाद दुख आते हैं। ऐसे ही जीवन में संघर्ष जीवन है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी उतार चढ़ाव आए, उनको भी प्रारब्ध भोगना पड़ता है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में संत हरिदास जी थे, पढ़े उनको कोड़ो पढ़े, लेकिन उन्होंने कभी भी भगवान के नाम का रस नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो उस भक्ति के रस को चख चुके हैं। अभी हमने भक्ति को समझा नहीं है। भक्ति का मतलब क्या समझा कि संसार की वस्तु मिल जाए तो बहुत बढ़िया भक्ति। बहुत से लोग मंगलवार को भी व्रत रखते हैं, फलाने सब प्रकार की क्रिया करते हैं, लेकिन जब कोई संसारिक हानि होती है तो उनकी भगवान के प्रति आस्था डगमगा जाती है। तो आस्था क्यों डगमगा जाती है? क्योंकि हमने भक्ति को समझा नहीं है। जैसे जैसे भक्ति और प्रेम आपका श्री राधा कृष्ण अपने इष्ट देव में बढ़ेगा तो संसारिक चुनौतियां आएंगी, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि आपकी संसारिक बुद्धि, जो संसार में सुख बुद्धि है ना, वह आपकी छीन हो। हमने संसार में सुख मान रखा है ना, और भगवान नहीं चाहते कि आपकी संसार में सुख बुद्धि हो। हमारी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रिया लाल प्रिया प्रीतम में सुख बुद्धि हो। भगवान की भी चेष्टा होती है। इसलिए जब आदमी भक्ति करता है, और भक्ति ना भी करे, क्या संसार में किसी के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आते? संघर्षी जीवन है। जीवन में एक सा समय कभी नहीं रहता, कभी उतार आता है तो कभी चढ़ाव आता है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी इनके जीवन में भी उतार आता है, चढ़ाव आता है। अमिताभ बच्चन जी के भी जीवन में उतार भी आया और चढ़ाव भी आया। तो ये आना जाना स्वाभाविक है। भक्ति से आपको शक्ति मिलती है, उस उतार चढ़ाव को आप सहन कर सके और अपने मन को मनमोहन में लगा सके। जय जय श्री राधे।